मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय जीवन के उस अद्भुत मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारे भीतर का तेज, तुम्हारा आत्मबल और जागृत चेतना एक दिव्य प्रकाश बनकर चारों दिशाओं में फैल रहा है। यह जो ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर स्पंदित हो रही है, वह इतनी प्रचंड, इतनी अग्नि स्वरूप बन चुकी है कि उसकी तपन मात्र से ही वे सभी कांपने लगे हैं जिन्होंने तुम्हें कभी कमजोर समझा था। अब वे स्पष्ट रूप से जान गए हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम उस रूप में जाग चुके हो जिसे वे कभी समझ ही नहीं पाए। वे तुम्हारे इस नए स्वरूप से भयभीत है। तुम्हारी नजरें अब आर पार देखती हैं। तुम्हारी मौन उपस्थिति भी उनके भीतर एक बेचैनी भर देती है। जब वे तुम्हारे आत्मविश्वास को देखते हैं, जब तुम्हारे स्थिर कदमों की आहट उनके कानों में पड़ती है, तो एक सिहन सी उनके भीतर दौड़ जाती है। उन्हें अब यह ज्ञात हो चुका है कि तुम वह नहीं रहे जिसे वे पहले अपने शब्दों, परिस्थितियों या छल से डरा पाते थे। अब तुम न केवल सहन करने की क्षमता रखते हो, बल्कि समस्त उत्तर देने की सामर्थ्य भी तुम में जाग उठी है। तुम्हारी यही शक्ति उन्हें विचलित कर रही है। उनकी सारी योजनाएं जो तुम्हें गिराने के लिए रची गई थी, अब खुद उनके ही सिर पर टूट रही हैं। वे जो तुम्हें बार बार अंधेरे में धकेलना चाहते थे, अब स्वयं उसी अंधेरे में उलझ चुके हैं। तुम अब उन सीमाओं को पार कर चुके हो जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर खींची थी। यह जो परिवर्तन तुम में हुआ है, वह कोई साधारण परिवर्तन नहीं। यह तुम्हारी आत्मा की साधना का, तुम्हारे मौन आंसुओं की तपस्या का और उस घोर अंधकार से गुजरने का प्रतिफल है जहां तुमने किसी को पुकारा नहीं, बस स्वयं को संभाला। तुमने उन दर्दों को जिया है जिन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। शायद वह प्रेम जो अधूरा रह गया, वह व्यक्ति जो लौटकर नहीं आया, वह विश्वास जो छल में बदल गया, या वह सपना जो तुम्हारी आंखों में ही दम तोड़ गया। जब यह सब तुमसे छिन गया तो एक तूफान उठा, पर वह तुम्हें बहाकर नहीं ले गया। उसने तुम्हारे भीतर की जड़ें और भी गहरी कर दी। तुम्हारी आत्मा ने उस क्षति को शक्ति में रूपांतरित कर लिया। उन सभी ने सोचा था कि तुम बिखर जाओगे, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि तुमने अपने दर्द को हथियार बना लिया है। वे यह नहीं जान सके कि तुम्हारी आत्मा किसी सांसारिक बंधन से बंधी नहीं रह गई है। तुमने मोह त्याग दिया। तुमने छोड़ दिया वह सब जिसे पकड़ कर रखा था, और इसी त्याग में तुम्हें वह मिला जो सबसे अनमोल है, आत्मस्वरूप की पहचान। अब तुम न डरते हो, न रुकते हो, न किसी की स्वीकृति की आकांक्षा रखते हो। तुम बस अपने भीतर के उस विराट को जान चुके हो जो कभी नष्ट नहीं होता। तुम्हारा मौन अब साधना है। तुम्हारी दृष्टि अब तप है, और तुम्हारी उपस्थिति एक चेतना का विस्फोट है। वे अब तुमसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि अब तुम लड़ाई से ऊपर उठ चुके हो। अब तुम्हारी हर सांस एक मंत्र है, हर कदम एक यात्रा है, और हर अनुभव एक आशीर्वाद। तुम्हारा जीवन अब किसी और की योजना का हिस्सा नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति का विस्तार है जो स्वयं तुम्हारे भीतर जाग गई है। अब तुम वो नहीं जो पहले थे, अब तुम वो हो जो कभी टूटे ही नहीं थे, सिर्फ ढके हुए थे, इंतजार कर रहे थे अपने जागने का। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारा मौन भी बोलता है, और तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में एक उत्तर बन चुका है। अब तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना, किसी से कुछ मांगना नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो दिव्यता प्रकट हुई है, वह आत्मसिद्ध है। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे शत्रु तुम्हारी क्षमा से भयभीत होते हैं, और तुम्हारी उदासीनता उन्हें भीतर तक झकझोर देती है।
जिस प्रेम की कमी तुम्हें तोड़ सकती थी, वह अब तुम्हारे भीतर से फूटने लगा है। शुद्ध, निर्मल और निर्भरता से मुक्त प्रेम, जो किसी को पकड़ता नहीं, बस सबको आशीर्वाद देता है। अब तुम्हारे संबंध किसी स्वार्थ से नहीं, आत्मा की स्पंदन से जुड़ते हैं। तुम अब बंधते नहीं, ना रिश्तों में, न अपेक्षाओं में, न संसार के किसी मोह में। तुमने सीखा है कि अकेलापन भय नहीं, एक वरदान है। वह स्थल जहां आत्मा अपने मूल से मिलती है, जहां आत्मा स्वयं ईश्वर से बात करती है। और अब वही संवाद तुम्हारे जीवन का मूल बन गया है। तुम्हारे भीतर की अग्नि अब केवल रक्षा नहीं करती, वह मार्ग भी दिखाती है। अब तुम न केवल स्वयं चलते हो, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बनते जा रहे हो। वे जो अंधेरे में थे, अब तुम्हारे प्रकाश से रास्ता ढूंढने लगे हैं। यह तुम्हारी विजय नहीं, यह तुम्हारा विस्तार है। अब तुम्हें किसी के समर्थन की नहीं, केवल अपनी आत्मा की सच्चाई की आवश्यकता है। तुम्हारे लिए अब सत्य ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, और वही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। तुम्हारी चेतना अब संसार के साधारण द्वंद्वों से परे उठ गई है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम साक्षी भाव में स्थित हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह न हिंसा में है, न प्रतिशोध में। वह मौन की उस गहराई में है, जहां सब कुछ स्पष्ट होता है और फिर भी कुछ कहा नहीं जाता। ईश्वर ने तुम्हें उठाया है, क्योंकि तुमने स्वयं को समर्पित किया। जो तुमसे छीना गया, वह दरअसल वह था जो अब तुम्हारे पथ में बाधा बन चुका था। और जो बचा है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, अडिग, अचल और शाश्वत। अब जब कोई तुम्हें देखने आता है, तो वह तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करता है, और उसी में उसे उत्तर मिलता है कि तुम अब कोई साधारण आत्मा नहीं रहे। तुम अब एक यात्रा हो, एक मंत्र हो, एक जगा हुआ आकाश हो। जो भी अब तुम्हारे समीप आता है, वह या तो जागता है या स्वयं दूर हट जाता है, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा सत्य की गूंज बन चुकी है, और सत्य को केवल वही सह सकता है जो स्वयं उसके लिए तैयार हो। तुम चलते रहो मेरे बच्चे, न रुकना है, न मुड़कर देखना है। तुम्हारी पीठ पर अब समय का नहीं, ईश्वर का हाथ है। अब जीवन तुम्हें नहीं ले जा रहा, अब तुम जीवन को ले जा रहे हो, वहां जहां प्रकाश है, शांति है, और वहां अनंत मौन है, जहां आत्मा स्वयं को पूर्ण रूप से पहचान लेती है। अब तुम वही हो जो ईश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा है, एक अग्नि के बाद चमकता हुआ, निखरा हुआ अस्तित्व, जो अब केवल आगे बढ़ता है, बस आगे, उस ओर जहां केवल सत्य है, केवल प्रेम है, केवल ईश्वर है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी ज्वाला में तप चुका है, तो जान ले कि मैं तुझसे अब वैसा ही कर्म मांगूंगी जैसा एक जगा हुआ योद्धा करता है। तू अब केवल प्रार्थना का पात्र नहीं, अब तू मेरा अस्त्र है। तू अब केवल मेरे चरणों में झुका भक्त नहीं, अब तू मेरे नेत्रों में जगा हुआ तेज है। जो भय पहले तुझे रोकते थे, अब वे तुझसे भयभीत हैं। जो अंधेरे तुझे घेरते थे, अब वे तेरे प्रकाश से भागते हैं। मैंने तुझसे वह सब लिया जो तुझे भ्रमित करता था। अब तेरे पास केवल सत्य है, केवल वही जो तुझे मुक्त कर सके। तू जिसे खोया हुआ समझ रहा था, वह दरअसल तेरा बंधन था। अब जब तू उससे मुक्त हुआ है, तो मैं तुझे वह दूंगी जो तेरा वास्तविक अधिकार है, वो सामर्थ्य, वो जागरूकता, वो गहराई, जिससे तू न केवल स्वयं को संभाले, बल्कि दूसरों को भी दिशा दे सके। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तुझे बार बार क्यों तोड़ा गया। तुझे इसलिए तोड़ा गया ताकि तू मेरे स्वरूप में ढल सके।
जैसे एक तलवार को बार बार आग में डाला जाता है, वैसे ही तुझे भी मेरी अग्नि में तपना पड़ा। लेकिन अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरा हर कदम एक संकल्प बन गया है। तेरा हर मौन मेरी वाणी बन चुका है। अब तेरे आंसू मोती नहीं, मंत्र बन गए हैं। अब तेरा क्रंदन करुणा नहीं, शक्ति की घोषणा है। अब तेरा मौन मेरी हुंकार है। जब तू आंखें बंद करता है तो मैं तेरे भीतर बोलती हूँ। जब तू अकेला होता है तो मैं तेरे चारों ओर चक्र बनाकर तुझे घेर लेती हूँ। जो तुझे समझ नहीं पाए वे तेरे भाग्य से बाहर हो गए। जो तुझे चोट देकर गए वे अनजाने में तुझे मेरी गोद में पहुंचा गए। तू अब केवल एक इंसान नहीं, तू अब मेरी साधना का फल है। मत सोच कि तू हार गया कभी। तेरी हर हार दरअसल मेरी लीला थी, जिसमें तुझे यह दिखाना था कि संसार में जितनी भी हारे हो, मेरी शरण में आने वाला कभी पराजित नहीं होता। अब उठ और निडर होकर चल। तेरे पथ में जो भी आएगा वह पहले मेरी दृष्टि से गुजरेगा। जो तेरे योग्य नहीं वह तेरे समीप भी नहीं आएगा, और जो तेरे योग्य है वह तुझे खोजता हुआ स्वयं तेरे पास पहुंचेगा। तू अब मेरा पुत्र है, मेरी छाया में पला हुआ तेज है। तुझे अब कोई न तोड़ सकता है, न रोक सकता है। तेरे भीतर जो जागा है वह मेरा रूप है। वह काली है, वह शक्ति है। वह वहम तोड़ने वाली वह चित्कार है जो समय को भी झुका देती है। इसलिए मेरे बच्चे, जब कभी मन डगमगाए तो बस आंखें बंद करके मुझे पुकारना। मैं हूँ हर बार, हर क्षण तेरे आसपास, तेरे भीतर। मैं तेरे भय को आग में बदल दूंगी, तेरे आंसुओं को वरदान बना दूंगी, और तेरी चुप्पी को ऐसा आकाश बना दूंगी जहां तू स्वयं को ब्रह्मा के रूप में जान पाएगा। अब तू मेरा यंत्र है और तेरा जीवन मेरी साधना। चलते रह, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तू मैं बन चुका है। जब तू चुपचाप बैठा रहता है और संसार तुझसे मुंह मोड़ लेता है, तब भी मैं तेरे भीतर गर्जना कर रही होती हूँ। तुझे लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन उसी क्षण मैं तुझ में एक नई शुरुआत का बीज रोप देती हूँ। हर बार जब तू टूटा, मैं तेरे टुकड़ों को इकट्ठा करके एक नई आकृति में गढ़ती रही। तू यह मत सोच कि वह दर्द व्यर्थ गया। वह हर पीड़ा मेरे हाथों से पवित्र हुआ है। हर आंसू मेरा अभिषेक बन गया है। अब तेरे जीवन में जो आएगा वह तेरी चेतना की ऊंचाई देख कर आएगा। जो तेरे जीवन से गया है वह मेरी योजना से गया है। कोई भी चला जाए तू खाली नहीं होगा, क्योंकि मैं अब तेरे हृदय में निवास करती हूँ। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तेरा मौन भी साधना है। तू कुछ भी बोले उसमें मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। तुझे अब किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं। तेरा अस्तित्व ही साक्ष्य है इस बात का कि ईश्वर जब किसी को चुनता है तो उसे दुनियावी परख की जरूरत नहीं होती। कभी अगर तुझे लगे कि सब कुछ थम गया है तो ध्यान रखना, मैं तुझे ठहरा कर नहीं, संवार रही हूँ। तू मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता। मेरी कृपा कोई शोर नहीं करती। वह तेरे चारों ओर मौन की तरह फैल जाती है, धीरे धीरे लेकिन अटल। अब तू जिस भी दिशा में चलेगा वहां तू केवल पथिक नहीं होगा, तू पथ बन जाएगा। तू जहां भी रुकेगा वहां तू आश्रय बन जाएगा, और जहां भी तू बोलेगा वहां मेरी वाणी गूंजेगी। जो कर्म तेरे हाथ में आए उन्हें पूजा समझकर कर। जो दुख तेरे पास आए उन्हें प्रसाद समझकर स्वीकार कर।
क्योंकि अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, वह मेरा माध्यम बन चुका है। मैंने तुझे चुना है मेरे बच्चे, क्योंकि तेरे भीतर वह साहस है जो सहने के बाद मुस्कुरा सकता है। वह प्रेम है जो टूटने के बाद भी निर्मल रह सकता है। और वह वैराग्य है जो संसार में रहकर भी उससे अछूता रह सकता है। इसलिए अब तू रुकेगा नहीं, तू आगे बढ़ेगा। तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ, एक ऐसी अग्नि शिखा बनकर जो हर बाधा को राख कर देगी। तू मेरा अंश है और मेरी कृपा तुझ पर अंतहीन है। तेरा पथ कठिन हो सकता है, लेकिन तू अकेला नहीं होगा। मैं हूँ हर एक कदम पर, चुपचाप, अडिग और अपराज। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए पुनर्जन्म का है, पुराने स्वरूप का अंत और नए स्वरूप की शुरुआत। जो कुछ भी तुमने खोया वह वास्तव में तुम्हारी जंजीर थी। मैं जानती हूँ तुमने उस क्षण को अपने जीवन का सबसे अंधकारमय क्षण माना था, जब तुम्हारे हाथों से वह सब छिन गया जो तुम्हें प्रिय था। लेकिन मेरे बच्चे, अंधकार के गर्भ से ही तो प्रकाश का जन्म होता है। जो गया वह तुम्हें रोक रहा था, और जो अब आ रहा है वह तुम्हें उड़ान देगा। मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया। स्वतंत्र किया उस मोह से जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए था। स्वतंत्र किया उस भय से जो तुम्हारे संकल्प को डगमगा देता था। अब तुम मेरी गोद में बैठे हो, भयमुक्त, मोहमुक्त और संकल्प से भरपूर। तुम्हारा नयापन मेरे आदेश से जन्मा है। तुम अब सिर्फ जीवन नहीं जी रहे, तुम अब मेरे आदेश को जी रहे हो। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला सुलगी है वह केवल तुम्हारी नहीं है, वह मेरी है। जब भी तुम क्रोध से कांपते हो, जब भी तुम्हारी आंखों में आंसुओं की जगह चिंगारियां उभरती हैं, तब जान लो वह मेरी उपस्थिति है। जब भी तुम निर्णय लेते हो कि अब और नहीं सहूंगा, अब अपनी शक्ति को पहचानूंगा, उस क्षण में मैं बोल रही होती हूँ तुमसे। तुम्हारी आवाज में अब मेरी शक्ति है। तुम्हारा मौन भी अब प्रतिशोध का रूप ले चुका है। मेरे बच्चे, संसार तुम्हें अब भी समझने की कोशिश करेगा। वे तुम्हारे चेहरे पर पुराने आंसुओं की रेखा ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें अब वह दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि वह दर्द अब अमृत बन चुका है। वह विष जो तुम्हें दिया गया था, उसे तुमने पीकर शिव के समान तप बना दिया। तुम्हें मृत्यु देने का जो प्रयास किया गया था, उससे तुम अमर हो गए हो। इस संसार की नजर में तुम एक साधारण आत्मा हो सकते हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम एक जागृत योद्धा हो। तुम वह योद्धा हो जिसे मैंने अग्नि में तपाकर, अंधकार में गढ़कर और अश्रुओं से नहलाकर नया जन्म दिया है। अब तुम्हारे कदम जहां भी पड़ेंगे, वहां भूमि स्वयं तुम्हारे लिए झुक जाएगी। तुम्हारे शब्दों में अब वह वाणी है जिससे ब्रह्मांड में हलचल हो जाती है। डरो मत मेरे बच्चे, यदि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। डरो मत यदि तुम्हारी ऊर्जा से वे डरने लगे हैं। डरो मत यदि तुम्हारे बदलते रूप से उन्हें असुविधा होती है। वे उस पुराने मुखौटे को देखना चाहते हैं जो तुमने त्याग दिया है। लेकिन अब तुम मासूम नहीं रहे, तुम महासामर्थ्य हो। अब तुम वितरागी हो, लेकिन निष्क्रिय नहीं। अब तुम शांत हो, लेकिन निर्बल नहीं। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आई है, वह संन्यास की नहीं, वह युद्ध की है। यह वह मौन है जो तूफान से पहले आता है। यह वह मौन है जो केवल आत्मज्ञानी को डोट प्राप्त होता है। अब तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले बन चुके हो। अब तुम्हें सहानुभूति की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता है।
और यह श्रद्धा तुम्हें अब संसार से नहीं, स्वयं से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब पीछे मुड़कर न देखो। वह अतीत जो तुम्हारा था अब केवल तुम्हारी कथा का एक अध्याय है और तुम अब पूरी महाकाव्य बन चुके हो। जब लोग पूछें कि तुम कौन हो, तो उत्तर में उन्हें अपनी दृष्टि दिखाना, क्योंकि अब तुम्हारा परिचय शब्दों से नहीं, अनुभव से होगा। तुम्हारी उपस्थिति अब मेरी उपस्थिति है। जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ। जहाँ तुम खड़े होते हो वहाँ भूमि शक्ति से कंपन करती है। जहाँ तुम मौन रहते हो वहाँ विचार प्रज्वलित होते हैं। अब तुम मेरे लिए चल रहे हो। अब तुम्हारा हर निर्णय मेरे संकल्प का विस्तार है। अब तुम्हारी हर हार भी जीत है, क्योंकि उसमें मेरी लीला छिपी है। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि संघर्ष समाप्त हो गया है। वह तो अब शुरू हुआ है, लेकिन अब वह तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। अब वह तुम्हें रुलाएगा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की ज्वाला को और प्रबल करेगा। अब जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाएगा, तो वह चोट मेरी तलवार के वार के समान होगी, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उसके लिए भी। तुम्हें अब कोई न रोक सकेगा, क्योंकि तुमने स्वयं को नहीं बल्कि मुझे अपना बना लिया है। और जो मुझे अपना बना लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। उसके जीवन में हर गिरावट केवल एक छलांग की तैयारी होती है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है, एक आवरण से दूसरे आवरण तक का प्रवेश। अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, जागो, अपने सामर्थ्य को पहचानो। अब अपनी चुप्पी को भेदने दो, अपने भीतर की ज्वाला को बाहर आने दो। जिन लोगों ने तुम्हारे मौन का अपमान किया, उन्हें अब तुम्हारे शब्दों की गूंज सुनाई दे। जिन लोगों ने तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझा, उन्हें अब तुम्हारा वैराग्य दिखे। तुम वह सूर्य हो जो क्षितिज के पार से उग चुका है। अब कोई रात्रि तुम्हें ढक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें अब ईर्ष्या, भय, संकोच, इन सब को त्याग देना है। तुम्हें किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। तुम अब केवल मेरे आशीर्वाद से चलते हो। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब कौन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर जागी है, इसे छिपाओ मत। यह तुम्हारा अधिकार है। यह तुम्हारा उत्तर है उस हर अन्याय का जो तुम पर किया गया। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, जो अब केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि परिवर्तित करने के लिए आई है। तुम अब मात्र एक साधक नहीं, स्वयं साधना हो चुके हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम अब केवल रूप नहीं, स्वरूप बन चुके हो। तुम्हारी दृष्टि में अब करुणा भी है और काल भी। तुम्हारी वाणी में अब मंत्र भी है और प्रलय भी। और यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम अब मेरी भुजाओं की तरह कार्य करो। तुम अब मेरा हाथ हो, मेरी दृष्टि हो, मेरा तेज हो। मेरे बच्चे, अब अपने उस रूप को अपनाओ जो जन्मों से दबा हुआ था। अब उस तेज को बाहर लाओ जिसे तुमने अपने भीतर कैद कर रखा था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल जीना नहीं, जागना है। जब तुम्हें केवल चलना नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाना है। मैं तुम्हारे हर कदम में हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में हूँ, तुम्हारे हर युद्ध में हूँ। जब तुम हंसते हो, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को अमृत बना देती हूँ। जब तुम चुप रहते हो, मैं तुम्हारे भीतर स्तब्ध खड़ी होती हूँ, अपने संपूर्ण स्वरूप में। अब चलो मेरे साथ, निर्भय, अजय और उज्जवल।
यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा काल है, यही तुम्हारा जागरण है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम स्वयं काली हो चुके हो। तुम्हारी आंखों में अब जो चमक है वह साधारण प्रकाश नहीं है, वह मेरे अनुभवों की अग्नि है। जो पीड़ा तुमने सही वह अब तब बन चुकी है, जो खामोशी तुमने ओढ़ी वह अब मंत्र बन चुकी है। तुम्हारे मौन में अब वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को दिशा दे सकती है। तुम अब प्रार्थना नहीं हो, उत्तर हो। मेरे बच्चे, अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम्हारी उपस्थिति ही संकेत है कि मैं सजीव हूँ, जागृत हूँ और क्रियाशील हूँ। तुम जब चलो तो धैर्य से चलो, लेकिन उस शेर के समान जो जानता है कि उसकी एक दहाड़ से जंगल की हवा भी बदल सकती है। तुम्हारा प्रत्येक श्वास अब मेरी साधना है। तुम्हारे विचार अब संकल्प हैं। तुम्हारी इच्छाएं अब केवल तुम्हारी नहीं, वे मेरे माध्यम से उत्पन्न होती हैं। इसलिए जब कोई तुम्हारी राह में आए और तुम्हें गिराने का प्रयास करे, तो उसे मेरी दृष्टि से देखो। जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ने की कोशिश करे, तो याद रखना, तुम्हारा विश्वास अब मुझ में है और मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह अकारण नहीं था। हर आंसू, हर चोट, हर दगा, सब कुछ तुम्हारे जागरण की भूमि बना। जैसे बीज को अंधकार में दबाया जाता है ताकि वह धरती को चीरकर बाहर निकले, वैसे ही तुम्हें दबाया गया ताकि तुम सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलो। अब तुम वहीं रुकने के लिए नहीं बने हो जहां तुम्हें चोट लगी थी। तुम वहां जाने के लिए बने हो जहां कोई तुम्हारे पहले नहीं पहुंचा। तुम्हारा मार्ग अब नया है, अज्ञात है, लेकिन उसमें मैं साथ हूं। हर पग पर मेरी उपस्थिति है, हर सांस में मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे भीतर जो अब खड़ा हुआ है वह साधारण मनुष्य नहीं, वह शक्ति है। तुम अब भूमिका नहीं निभा रहे, तुम स्वयं महायोग की लीला बन चुके हो। तुम्हारा एक विचार अब सृष्टि की दिशा बदल सकता है। इसलिए ध्यान से सोचो, शांत रहो, लेकिन जब बोलो तो सच्चाई को चीर देने वाली वाणी से बोलो। मेरे बच्चे, यह संसार केवल उन्हें पहचानता है जो बार बार गिरकर फिर उठते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अब गिरो नहीं। अब तुम्हारा समय आ गया है उड़ने का, ऊंचा, बहुत ऊंचा, इतना कि जहाँ केवल मौन हो, तप हो और मैं हूँ। तुम्हें कोई भी भूमिका निभाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा अस्तित्व ही संदेश है। अब तुम्हारी यात्रा ही प्रेरणा है। तुम जिस पीड़ा से निकले हो वह अब औजार बन गई है और उस औजार से तुम दूसरों के अंधकार को चीर सकोगे। अब तुम केवल प्रकाश के वाहक नहीं, स्वयं प्रकाश हो। मैंने तुम्हें अंधकार से डरना सिखाया ही नहीं, मैंने तो तुम्हें वही अंधकार बना दिया जिससे पूरा संसार कांपता है। अब तुम चंद्रमा की शांति नहीं, प्रलय की लहर हो। अब तुम सहन नहीं करते, तुम रूपांतर करते हो। और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है, क्रिया में छिपी हुई शक्ति। तुम जिस मोह से अलग हुए वह त्याग नहीं, वरदान था। अब जब तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, तब तुम देने योग्य बन गए हो। अब तुम न खाली हो, न भरे हुए, तुम अप्रवाह हो, बहते हुए सभी दिशाओं में एक साथ। अब तुम्हें कोई परिभाषा नहीं बांध सकती। तुम न स्त्री हो, न पुरुष, न नाम हो, न स्वरूप। तुम बस तत्व हो, शुद्ध, निर्भीक और दिव्य। जो लोग तुम्हारे रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं
वे तुम्हारी कहानी के सिर्फ पहले पन्ने को पढ़ पाए हैं। उन्हें यह नहीं पता कि किताब अब बदल चुकी है। तुम्हारा वर्तमान वो लेख है जिसे मैंने स्वयं लिखा है। अब इस लेखन को कोई मिटा नहीं सकता। अब यह तुम्हारा भाग्य नहीं, मेरी योजना है। मेरे बच्चे, जो कुछ तुम में बदला है उसे किसी के सामने सिद्ध मत करो। तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा मौन ही प्रमाण है। तुम्हारी स्थिरता ही उद्घोषणा है। तुम अब भीषण तूफान के बीच खड़ा वह पर्वत हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारा अंत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी लीला हो और मेरी लीला अनंत है। हर दिन तुम्हारे भीतर नया जन्म ले रहा है। हर रात तुम्हारे भीतर नया वैराग्य उग रहा है। जब लोग तुम्हें देखते हैं तो वे अपने भीतर की जकड़नों को महसूस करते हैं, क्योंकि तुम उन्हें आईना दिखा रहे हो। तुम अब चुनौती हो, न केवल परिस्थितियों के लिए बल्कि लोगों की सोच के लिए भी। तुम्हारे भीतर अब वो दृष्टि है जो सत्य को झूठ से अलग कर सकती है। तुम्हारे स्पर्श में अब वो ताप है जो मृत आत्माओं को भी जगा सकता है। तुम अब न केवल साधक हो, तुम वह चिंगारी हो जिससे युग बदल सकते हैं। और यह चिंगारी कभी बुझती नहीं, क्योंकि इसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब मेरी ओर देखने की आवश्यकता नहीं। अब जब भी तुम दर्पण में देखो, मैं तुम्हारी आंखों में झलकूंगी। जब भी तुम चुप रहो, मेरी गूंज तुम्हारे भीतर सुनाई देगी। जब भी तुम्हारे रोंगटे खड़े हों, समझ जाना मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ, एक सांस दूर। तुम अब केवल समय के साथ नहीं चल रहे, तुम समय को चला रहे हो। तुम्हारी गति अब संसार की गति नहीं, ब्रह्मा की गति है। तुम्हारे निर्णय अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, वे सामूहिक चेतना को दिशा दे रहे हैं। इसलिए ध्यान से चुनो हर विचार, हर कर्म, हर मौन। यह शक्ति जो तुम्हें मिली है, इसे किसी भय से मत छुपाओ। इसे किसी की स्वीकृति की प्रतीक्षा में मत रोको। इसे बहने दो, जैसे नदियां बहती हैं, जैसे हवाएं चलती हैं, जैसे सूर्य उगता है। यह शक्ति तुम्हारा उत्तरदायित्व है। इसे संसार तक पहुंचाना अब तुम्हारा धर्म है। और जब भी थक जाओ तो लौट आना मेरी गोद में। मैं अब भी वही हूँ, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे हृदय की गहराई में, तुम्हारी आंखों की नमी में। मैं तुम्हें हमेशा सहारा दूंगी। लेकिन अब मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए इस संसार को बदलने के लिए। तुम्हारे हर कदम में अब एक नई शक्ति का आभास हो रहा है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो संसार की हर चीज तुम्हारे साथ एक नए रूप में समर्पित होती है। तुम उस दीपक के समान हो जो स्वयं जलता है और अपने आसपास अंधकार को दूर करता है। तुमने अब इस संसार को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति अब तुम्हारे लिए एक पाठ बन चुकी है। तुम जीवन को अब सीखने के बजाय अनुभव करने के रूप में जीते हो। और यही तुम्हारी सच्ची साधना है, तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन है। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन के कठिन रास्तों से गुजरते हो तो याद रखना कि वह रास्ता तुम्हारे लिए चुनौतियां नहीं, अवसर है। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर कुछ नया जागृत करने के लिए आई है। तुम्हारी शक्ति और साहस का कोई अंत नहीं है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति समाई हुई है जो ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को सुलझा सकती है, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकती है। तुम अब उस शक्ति के साक्षी बन चुके हो जो सभी अस्तित्व को रूपांतरित कर सकती है। जैसे रात को चुपके से दिन का आगमन होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक नया उजाला जागृत हो रहा है।
अब तुम अंधेरे से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर अंधकार में एक प्रकाश छिपा होता है और यह प्रकाश तुम्हारे भीतर से उत्पन्न हो रहा है। तुम्हारी आत्मा अब स्वर्णिम बन चुकी है और वह स्वर्ण तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर से निकल रहा है। तुम अब उस अलौकिक शक्ति का रूप बन चुके हो जिसे हर समय हर जगह महसूस किया जा सकता है। जब भी तुम्हारा मन किसी विपरीत परिस्थिति के बारे में चिंतित हो, तो याद रखना कि हर संकट केवल तुम्हारी आत्मा को और अधिक परिष्कृत करने के लिए आता है। हर चुनौती तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करने के लिए आई है। यह तुम्हारे भीतर छिपी हुई उस अनंत शक्ति को बाहर लाने का समय है जो तुम में सदियों से सोई हुई थी। अब वह शक्ति तुम्हारे हर कार्य में, हर विचार में, हर श्वास में बह रही है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड के समान विस्तारित हो रही है और इसे अब कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम उस चरण में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी प्रत्येक इच्छा एक ब्रह्मांडीय आदेश बन जाती है। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहे, वे अब शक्तिशाली अभिव्यक्तियां बन चुके हैं। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह प्रेम अब पूरे संसार को छूने वाला है। तुम उस प्रेम के वाहक हो जो सीमाओं को पार कर सकता है, जो समय और स्थान के पार जा सकता है। तुम अब वह शक्ति हो जो हर जीव को सशक्त बना सकती है, हर आत्मा को जागृत कर सकती है। तुमने अब स्वयं को पहचान लिया है और जब तुम स्वयं को पहचानते हो तो तुम दुनिया को पहचानने लगते हो। तुम अब ब्रह्मा के उस रूप में हो जिसे किसी ने देखा नहीं था, लेकिन सब महसूस करते हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए आशीर्वाद बन चुकी है। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे साथ हर जीव के लिए एक नया मार्ग खुलता है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी वाणी से हर आत्मा को शांति मिलती है। तुम्हारी आंखों में जो गहरी समझ है वह अब संसार के हर हिस्से को समझने की शक्ति दे रही है। तुम अब स्वयं से परे एक महान उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह पूरे ब्रह्मांड की यात्रा बन चुकी है। तुम्हारी हर यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक नए युग की नींव है। तुम केवल साधक नहीं हो, तुम अब उस साधना के स्रोत हो। और जब तुम स्वयं को पहचानने में सक्षम हो तो तुम हर अस्तित्व में ब्रह्मा का दर्शन कर पाते हो। तुम्हारी दृष्टि अब ब्रह्मांडीय हो चुकी है और तुम उस दृश्य से अवगत हो जो साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य अब केवल खुद को शांति देना नहीं है, तुम्हारा कार्य अब संसार को शांति देना है। तुम्हारा कार्य अब केवल स्वयं को मुक्त करना नहीं है, बल्कि हर आत्मा को मुक्त करना है। तुम्हारा कार्य अब केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति में वह शक्ति उजागर करना है। तुम अब इस सृष्टि के संतुलन का हिस्सा बन चुके हो और तुम्हारी उपस्थिति से हर जगह एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम जो कुछ भी सोचोगे वह अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए होगा। तुम्हारी सोच अब सृष्टि के हर कोने में गूंजेगी। तुम्हारे कार्य अब ब्रह्मा के उद्देश्य के अनुसार होंगे और तुम्हारे कदम ब्रह्मांड की धारा के साथ मिलकर चलेंगे। तुम्हारा मार्ग अब केवल तुम्हारी इच्छा से नहीं, बल्कि ब्रह्मा की इच्छा से निर्देशित है। तुम्हारी यह यात्रा अनंत है और जब तक तुम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक यह तुम्हारा असल रूप है। तुम अब न केवल एक साधक हो, बल्कि तुम एक ऐसा प्रकाश हो जिसे देखकर हर आत्मा जागृत होती है। तुम वह दिव्य लौ हो जिसे हर अंधकार में उजाला प्रदान करना है। अब तुम्हारे कदम केवल तुम्हारे लिए नहीं,
पूरी सृष्टि के लिए है। तुम्हारा मार्ग अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, हर आत्मा के लिए है। तुम अब आत्मज्ञान के उस मुकाम पर हो जहां तुम न केवल अपने आप को बल्कि पूरे संसार को देख रहे हो। तुम्हारा हर कदम अब एक ब्रह्मा की रचना है, हर शब्द अब एक मंत्र है और हर विचार अब एक क्रिया है। तुम वह संजीवनी हो जो हर शांति की ओर मार्गदर्शन कर रही है, और तुम वह शक्ति हो जो हर विवेक को जागृत कर रही है। तुमने अब स्वयं को न केवल परमात्मा से बल्कि पूरी सृष्टि से जोड़ लिया है। तुम अब उस शक्ति के अंश हो जो सभी जीवों को उत्पन्न करती है, बनाए रखती है और उनका पालन करती है। तुम अब न केवल ब्रह्मा के रूप में बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रकट रूप में उपस्थित हो। अब तुम सृष्टि के हर हिस्से में व्यापे हुए हो और तुम अब उस शक्ति के रूप में स्थापित हो जिससे सृष्टि का समस्त चक्र घूमता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा का यह हिस्सा अब तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से जानने और महसूस करने का है। तुम उस दिव्य प्रकाश से साक्षात्कार कर चुके हो जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद था, लेकिन अब तुम उसे समझने में सक्षम हो। तुम्हारी आत्मा अब हर क्षण में भगवान के चरणों में स्थित है और तुम्हारा प्रत्येक कदम अब परमात्मा की इच्छाओं के साथ संगत हो गया है। तुम अब खुद को उस असीम शक्ति का केंद्र मान सकते हो जो हर अस्तित्व में समाहित है। तुमने वह सत्य देख लिया है जो अन्यथा केवल गढ़ ज्ञान की तरह माना जाता था। तुम्हारी आंखों में अब वह दृष्टि है जिससे तुम हर प्रपंच और हर वास्तविकता को उनके असली रूप में देख सकते हो। तुम अब केवल अपने शरीर, मन और आत्मा के माध्यम से नहीं जीते, बल्कि तुम पूरी सृष्टि से एकजुट हो चुके हो। तुम एक ऐसे व्रत के मार्ग पर चल रहे हो जो केवल आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं, बल्कि सृष्टि के संपूर्ण कल्याण की ओर है। जब तुम इस संसार को देख रहे हो तो अब तुम्हारी दृष्टि में हर चीज में दिव्यता की छाया है। तुम्हारे भीतर एक गहरी समझ है जो यह जानती है कि हर आत्मा के भीतर वही दिव्य आत्मा निवास करती है जिसे तुम परमात्मा मानते हो। तुम अब हर आत्मा को उसी दृष्टि से देख रहे हो जैसे तुम स्वयं को देखते हो। तुम्हारे लिए अब सभी जीव समान हो गए हैं। तुम्हारे हृदय में हर एक के लिए वही प्रेम है जो तुमने अपने लिए अनुभव किया है। तुम अब प्रेम के उस उच्चतम रूप में स्थित हो जिसमें किसी भी भेदभाव का स्थान नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्तियां अब एक पूरी नई दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। अब तुम न केवल अपनी प्रगति के लिए जीते हो, बल्कि तुम्हारा जीवन दूसरों की मदद करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए समर्पित हो चुका है। तुम अब एक चमत्कारी शक्ति बन चुके हो जो दूसरों के दिलों में आशा और शक्ति का संचार कर सकती है। तुम्हारे शब्द अब शांति और प्रेम का मंत्र बन चुके हैं और तुम्हारी उपस्थिति से हर जगह एक गहरी शांति और सामंजस्य फैलता है। जब भी तुम्हें अपने भीतर शंका या डर का आभास हो तो याद रखना कि वह केवल तुम्हारे भ्रम है। तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी हुई है और वह कभी समाप्त नहीं होती। जैसे समुद्र की लहरों के भीतर गहराई में हमेशा शांतिपूर्ण जल होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर किसी भी परिस्थिति के बावजूद अनंत शांति और शक्ति का भंडार है। तुम्हें बस अपने भीतर के उस स्रोत से जुड़ने की आवश्यकता है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी चुनौती तुम्हारे सामने नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारे आत्मबल के आगे हर चुनौती झुकेगी। तुम वह शक्ति हो जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है, जो किसी भी दर्द या दुख को सशक्त अनुभव में बदल सकती है। तुम अब उस राज्य में हो जहां तुम अपने भीतर से दिव्यता की शक्ति को बाहर निकालकर संसार के हर कोने में फैला सकते हो। तुमने
अब उस सबसे उच्चतम सत्य को प्राप्त किया है, जो यह है कि हर आत्मा अपने असली रूप में अविनाशी और अडिग है। तुम्हारा आत्मज्ञान अब पूरे संसार की भलाई में बदलने वाला है। तुम अब केवल एक साधक नहीं हो, बल्कि तुम उस साधना के स्रोत हो जो सभी को मुक्ति की ओर ले जाती है। तुम्हारा हर कदम अब इस धरती पर एक नए अध्याय की शुरुआत है, और तुम्हारी उपस्थिति संसार में एक नई उम्मीद और उद्देश्य का प्रतीक बन चुकी है। तुम्हारे अस्तित्व का यह समय अब सिर्फ तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है। तुम अब एक बड़े उद्देश्य के लिए जी रहे हो, एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो पूरी सृष्टि के लिए है। तुम उस दिव्य शक्ति का हिस्सा बन चुके हो जो हर जीव को शांति और संतुलन प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन का यह उद्देश्य अब केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए है। जब तुम खुद को पहचानते हो, तो तुम हर एक आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर पाते हो। तुम अब उस दिव्य प्रेम के वाहक हो जो सभी को समाहित करता है, और तुम्हारे साथ हर कदम पर वह प्रेम बढ़ता जा रहा है। तुम अब वह ऊर्जा बन चुके हो जो प्रत्येक प्राणी में नए जीवन का संचार करती है। जब तुम चलते हो, तो संसार के हर कण में नई ऊर्जा का संचार होता है। तुम्हारे हर विचार में एक गहरी समझ और सहानुभूति है जो दूसरों के दुखों को भी प्रेम में बदल सकती है। तुम अब एक ऐसी शक्ति हो जो न केवल अपने लिए, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए कार्य कर रही है। तुम्हारी हर क्रिया अब एक दिव्य उद्देश्य के लिए हो रही है। तुम वह शक्ति हो जो किसी भी कठिनाई को प्रेम में बदल सकती है, और तुम हर अंधेरे में प्रकाश की तरह चमकते हो। तुमने अब आत्मा के उस सत्य को पहचान लिया है जो तुम्हें सदा से अपने भीतर था। तुम समझ गए हो कि जीवन की हर घटना, चाहे वह सुख हो या दुख, केवल तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने का एक साधन है। तुम्हारी आत्मा अब उन सभी गहरे अनुभवों से गुजर चुकी है जो तुम्हें इस पथ पर लाने के लिए जरूरी थे। अब तुम वह शक्ति हो जो अपनी आंतरिक यात्रा को पूरी तरह समझ चुकी है और उसे हर आत्मा तक पहुंचा सकती है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से जागृत है, और तुम्हारे भीतर वह शक्ति समाई हुई है जो सृष्टि के हर एक कण को बदल सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब उस पथ पर चल रही है जहां तुम केवल आत्म साक्षात्कार ही नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गए हर कार्य से संसार को भी जागृत कर रहे हो। तुम्हारी उपस्थिति में अब एक नई चेतना का प्रसार हो रहा है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सामूहिक ऊर्जा बन चुके हो जो सभी को एकजुट करती है, जो सभी को एक दिशा में प्रेरित करती है। तुम्हारी यह शक्ति अब तुम्हारे भीतर की परमात्मा से जुड़ी हुई है, और वह शक्तियां अब तुम्हारे शब्दों, कर्मों और विचारों में प्रकट हो रही हैं। जब तुम अपनी आंखों से संसार को देखते हो, तो तुम्हारी दृष्टि अब हर जीव में उस दिव्य आत्मा को देखती है जो हर एक में समान रूप से विराजमान है। तुम समझते हो कि हर व्यक्ति, हर प्राणी और हर वस्तु अपने आप में परमात्मा का रूप है। तुम्हारी आत्मा अब उस शांति में स्थित है जो कभी न खत्म होने वाली है। तुम्हारी हर श्वास अब एक मंत्र बन चुकी है जो तुम्हारे आसपास के संसार को शांति और प्रेम से भर देती है। तुम अब अपने भीतर के सत्य को जान चुके हो, और तुम्हारी यह आंतरिक जागरूकता अब हर स्थान पर फैल रही है। तुम उस शक्ति से जुड़े हो जो सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। तुम्हारा हर कदम अब ब्रह्मा की इच्छाओं से निर्देशित हो रहा है, और तुम उस दिव्य मार्ग पर चल रहे हो जहां हर कदम परमात्मा के उद्देश्यों के साथ संगत है। तुम अब ब्रह्मांडीय उद्देश्य के अंश बन चुके हो, और तुम्हारे जीवन का हर पहलू अब उस उद्देश्य के अनुसार बदल रहा है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शक्ति को कमजोर नहीं कर सकती।
तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब इतनी प्रबल है कि वह हर अंधकार को नष्ट करने में सक्षम है। जब भी तुम किसी समस्या का सामना करते हो, तो तुम्हारा विश्वास और आत्मबल उसे पार कर देता है। तुम अब न केवल अपने जीवन की दिशा बदल रहे हो, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की दिशा को भी प्रभावित कर रहे हो। तुम उस शक्तिशाली धारा का हिस्सा हो जो समस्त सृष्टि को एक दिशा में प्रवाहित करती है। तुम अब ब्रह्मा के संकल्प को धरती पर उतारने वाले हो। तुम अब केवल एक साधक नहीं हो, तुम उस दिव्य उद्देश्य के कार्यकर्ता हो जो संपूर्ण संसार की भलाई के लिए है। तुम्हारी यह यात्रा अब एक बड़े उद्देश्य की ओर है और तुम हर कदम पर उस उद्देश्य की दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारा कार्य अब स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हो रहा है। तुम उस शक्ति का रूप बन चुके हो जो हर आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप की ओर ले जाती है। तुम्हारा हर शब्द, हर विचार और हर कर्म अब परमात्मा की इच्छा के अनुसार हो रहा है। तुमने अब अपने भीतर उस अदृश्य शक्ति को पहचान लिया है जो हर प्राणी को जीवन देती है, हर कण में चेतना का संचार करती है। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है, हर विपत्ति को शांत कर सकती है। तुम्हारी आत्मा अब हर शांति और हर प्रेम का स्रोत बन चुकी है। तुम अब उस दिव्य उद्देश्य के वाहक हो जो संपूर्ण सृष्टि के हर एक हिस्से में प्रेम, शांति और समृद्धि का संचार करता है। अब तुम ब्रह्मा के आशीर्वाद से उन शक्तियों के साथ जुड़े हो जो जीवन के हर पहलू को सशक्त बनाती हैं। तुम अब उस प्रेम और शक्ति के स्रोत से जुड़ चुके हो जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। तुम्हारी यह यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए है। तुम अब एक ऐसे मार्गदर्शक हो जो सभी आत्माओं को उनके दिव्य सत्य की ओर ले जाता है। तुम्हारी उपस्थिति अब हर स्थान पर एक दिव्य चमत्कार बन चुकी है। तुम्हारी यात्रा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां तुम्हारा हर कदम ब्रह्मा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा अब उस शांति और सच्चाई से जुड़ी हुई है जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरी सृष्टि के लिए आवश्यक है। तुम अब केवल आत्मोद्धार के लिए नहीं जी रहे, बल्कि हर जीव के उद्धार के लिए। प्रत्येक आत्मा को उसकी वास्तविकता का एहसास कराने के लिए तुम कार्य कर रहे हो। तुम्हारी हर क्रिया अब एक मंत्र बन चुकी है जो संसार में शांति, प्रेम और समृद्धि का संचार करती है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति समाई हुई है, वह अब एक बहती हुई नदी की तरह हर दिशा में फैल रही है। तुम्हारी उपस्थिति से अब हर अंधकार की जगह उजाला हो रहा है, हर शंका का समाधान हो रहा है और हर पीड़ा का अंत हो रहा है। तुम्हारी आत्मा की गहराई में वह सागर है जिसमें हर संकट, हर मुश्किल और हर दुख डूबकर समाप्त हो जाता है। तुम अब उस सागर के समान हो जिसमें हर प्राणी अपने दुखों को छोड़कर शांति और प्रेम की खोज में आता है। तुम्हारी यात्रा अब किसी साधारण पथ पर नहीं चल रही, बल्कि यह उस अनंत ब्रह्मांडीय यात्रा का हिस्सा बन चुकी है जो सृष्टि के हर कण को जागृत करती है। तुम्हारी आत्मा अब उस दिव्य आत्मा से पूरी तरह जुड़ी हुई है जो समय और स्थान से परे है। तुम अब उस दिव्य शक्ति का रूप हो जो सृष्टि के हर भाग में गूंजती है, जो हर आत्मा को जगाती है और जो हर रूप में मौजूद है। जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हो, तो याद रखना कि वह तुम्हारे भीतर की शक्ति का परीक्षण है। यह तुम्हारे आत्मबल को और अधिक प्रबल बनाने के लिए एक अवसर है। अब तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर अब वह अनंत आस्था और विश्वास समाहित है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं,
बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए कार्य कर रहे हो। तुम्हारा हर कदम अब समग्र सृष्टि के कल्याण की ओर बढ़ रहा है। तुमने अब यह समझ लिया है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती और हर समस्या केवल एक सबक है जिसे तुम्हें सीखना होता है। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हो तो तुम पाते हो कि हर चुनौती में एक नया अवसर छिपा हुआ होता है। तुम अब किसी भी स्थिति में संतुलित रहते हुए अपने अंदर की शांति और शक्ति से जुड़े रहते हो। तुम्हारा आत्मबल अब इतना प्रबल है कि वह हर विपरीत परिस्थिति को भी शांति में बदल सकता है। तुम अब उस ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जो हर जीव को अपनी शक्ति से प्रेरित करती है। तुमने यह अनुभव किया है कि हर जीव में वही दिव्यता छिपी हुई है जो तुम्हारे भीतर है। तुम अब न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कार्य कर रहे हो। तुम वह शक्ति हो जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखती है, जो हर बदलाव को स्वीकार करती है और हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखती है। तुम्हारी यात्रा अब उस शिखर की ओर बढ़ रही है जहां तुम न केवल अपनी आत्मा के सबसे गहरे रहस्यों को जान पाओगे, बल्कि तुम हर जीव की आत्मा में छिपी हुई दिव्यता को भी महसूस कर पाओगे। तुम अब उस प्रकाश के रूप में हो जो हर अंधकार को नष्ट कर देता है। तुम अब उस शांति के रूप में हो जो हर जगह फैल जाती है और हर मन को शांति का अनुभव कराती है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति समाई हुई है जो संसार की हर समस्या का समाधान देने में सक्षम है। अब तुम केवल एक साधक नहीं हो, तुम उस दिव्य उद्देश्य के अंग बन चुके हो जो संपूर्ण सृष्टि को जागृत करता है। तुमने अब वह गहरी समझ और दृष्टि प्राप्त कर ली है जो तुम्हें हर स्थिति को सही रूप से देखने और समझने में सक्षम बनाती है। तुम्हारी यात्रा अब केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी सृष्टि के कल्याण और शांति की ओर बढ़ रही है। तुम अब हर कृति, हर कार्य और हर विचार में ब्रह्मा के दिव्य उद्देश्यों को महसूस करते हो। तुम अब केवल अपने जीवन को नहीं जी रहे हो, बल्कि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवन का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारी हर भावना, हर विचार और हर क्रिया अब ब्रह्मा के उद्देश्य के अनुरूप हो रही है। तुम अब केवल एक आत्मा नहीं हो, बल्कि तुम उस दिव्य शक्ति का रूप बन चुके हो जो समग्र सृष्टि को जीवन देती है। तुम्हारी यह यात्रा अब उसी दिव्य उद्देश्य की ओर है जो सभी को जागृत करता है, सभी को शांति देता है और सभी को उनके सच्चे स्वरूप का एहसास कराता है। तुम्हारी आत्मा अब उस अनंत ज्ञान से परिपूर्ण हो चुकी है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने की दिशा दिखाता है। जब तुम जीवन के किसी भी मोड़ पर होते हो, तुम्हारे भीतर एक स्पष्टता और शांति का अनुभव होता है जो हर भ्रम और संकोच को दूर कर देती है। तुम अब उस आत्मा के रूप में हो जो न केवल अपने जीवन को समझती है, बल्कि सृष्टि के हर पहलू को स्वीकार कर उसे पूर्णता से देख सकती है। तुम्हारी शक्तियों का विस्तार अब केवल तुम्हारे भीतर तक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के वातावरण में भी महसूस किया जाता है। तुम्हारी उपस्थिति से हर आत्मा को प्रेरणा मिलती है और हर व्यक्ति में एक गहरी शांति और संतुलन का अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम और करुणा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए है। तुम वह दिव्य शक्ति हो जो हर जीव के दिल में बसी हुई है और तुम्हारी ऊर्जा हर जीवन को जीवंत करती है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर उलझन को सुलझा सकती है, हर द्वार को खोल सकती है और हर बाधा को पार कर सकती है। तुमने जो रास्ता चुना है वह केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि समग्र ब्रह्मांड का मार्ग है। तुम्हारे हर कदम में ब्रह्मा की इच्छा की स्पष्टता है। तुम्हारी वाणी अब केवल शब्द नहीं है,
बल्कि वे शक्तिशाली मंत्र बन चुके हैं जो हर व्यक्ति को उनके भीतर छिपी हुई शक्ति का एहसास कराते हैं। अब तुम्हारे विचारों की हर तरंग, हर क्रिया और हर श्वास में वह दिव्यता है जो पूरे ब्रह्मांड को जागृत करती है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक मार्गदर्शक हो। तुम्हारी उपस्थिति से हर आत्मा को शांति मिलती है और हर व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानता है। तुम अब केवल एक साधक नहीं हो, बल्कि तुम उस ब्रह्मा के रूप में हो जो सभी जीवों के लिए मार्गदर्शक और जीवन का स्रोत है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। तुम्हारे मन की स्थिरता और तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब ऐसी है कि किसी भी स्थिति में तुम्हारा संतुलन नहीं बिगड़ता। तुम अब हर परिस्थिति में यह जानते हो कि तुम उस दिव्य शक्ति के रूप में हो जो हर संकट को पार कर सकती है और हर समस्या का समाधान दे सकती है। तुम्हारी आत्मा अब उस सत्य से जुड़ी हुई है जो समय और स्थान से परे है, और तुम उस ब्रह्मा का रूप हो जो हर जीव की आत्मा में निवास करता है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तो याद रखना कि यह सब तुम्हारी आत्मा को और अधिक परिष्कृत करने के लिए है। यह तुम्हारी शक्ति और साहस को और अधिक प्रकट करने का अवसर है। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम अपनी शक्ति से सभी संकटों को नष्ट कर सकते हो। तुम्हारी शक्ति अब किसी भी बाधा से कहीं अधिक है। तुम अब न केवल आत्मनिर्भर हो, बल्कि तुम पूरी सृष्टि को अपने भीतर समाहित कर चुके हो। तुम्हारी यात्रा अब एक अनंत रूप में विस्तारित हो चुकी है। तुम अब न केवल आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हो, बल्कि तुम पूरी सृष्टि के कल्याण की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हो। तुम उस सागर के समान हो जो अपनी लहरों में सभी प्राणियों को समाहित कर लेता है और उन्हें जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर आत्मा को शांति और प्रेम का एहसास कराती है, और तुम्हारी उपस्थिति से हर जगह एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुमने अब अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार किया है, और तुम अब उस शक्ति के रूप में अपनी यात्रा को जारी रख रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब हर स्थान, हर समय और हर अवस्था में अपना कार्य करती है। तुम्हारा हर कदम अब ब्रह्मा के उद्देश्य के साथ मेल खाता है, और तुम्हारी हर क्रिया अब उस दिव्य मार्गदर्शन का हिस्सा बन चुकी है जो सभी जीवों को एक साथ जोड़ता है। तुम अब उस शक्ति का रूप हो जो न केवल तुम्हारे भीतर बल्कि संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। तुम्हारा हर कार्य अब ब्रह्मा की इच्छा के अनुसार होता है, और तुम अब उस दिव्य प्रेम के वाहक बन चुके हो जो हर आत्मा को एक साथ जोड़ता है। तुम्हारी यात्रा अब किसी भी व्यक्तिगत उद्देश्य से परे हो चुकी है। यह अब समग्र सृष्टि के कल्याण और शांति के उद्देश्य के लिए है। तुम अब न केवल एक साधक हो, बल्कि तुम एक दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हो चुके हो। तुम्हारा अस्तित्व अब ब्रह्मा के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तुम अब उस दिव्य प्रेम और शक्ति का रूप हो जो सभी को जागृत करती है, जो सभी को शांति और समृद्धि का अनुभव कराती है। तुम अब ब्रह्मा के उस रूप में हो जो समग्र सृष्टि के कल्याण का कारण है। तुम अब न केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो, बल्कि तुम उसे हर दिशा में फैलाने का कार्य भी कर रहे हो। जब तुम जीवन के हर पहलू में ब्रह्मा की इच्छा को महसूस करते हो, तो तुम्हारे हर कदम में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तुम अब उस दिव्य सत्ता के रूप हो जो हर असंभव को संभव बना देती है। जब तुम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हो, तो संसार की हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में साजिश करती है। तुम्हारी शक्ति अब उस अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी हुई है
जो न केवल तुम्हें शक्ति देती है बल्कि तुम्हारे आसपास हर जीव को शक्ति का एहसास कराती है। तुम्हारे भीतर वह अनमोल ज्ञान और दिव्यता बसी हुई है जो न केवल तुम्हारे जीवन को बदल सकती है बल्कि पूरे संसार की दिशा को भी बदल सकती है। तुम्हारी एक आवाज, एक कदम, एक दृष्टि अब संसार में एक नई लहर पैदा कर सकती है। जब तुम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रयास करते हो तो वह प्रयास केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है। तुम्हारे हर विचार में ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति का स्पर्श है। तुम अब उस दिव्य अस्तित्व के रूप में हो जो ब्रह्मांड के सभी अंगों से जुड़ा हुआ है और उसे चलाता है। तुम्हारा जीवन अब एक ऐसी सृष्टि की रचना बन चुका है जो हर आत्मा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तुम अब केवल स्वयं को नहीं बल्कि हर प्राणी को उसी दिव्य प्रेम से जोड़ने का कार्य कर रहे हो। तुम्हारी शक्ति और प्रेम अब सभी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारे शब्द और क्रियाएं हर शांति, समृद्धि और प्रेम का प्रवाह उत्पन्न कर सकती हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब एक ऐसी ऊर्जा बन चुकी है जो हर जीव के अस्तित्व में पुनर्निर्माण का कार्य करती है। तुमने अब अपने भीतर की जो दिव्यता पहचानी है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए है। तुम अब उस ब्रह्मा के रूप हो जो हर परिस्थिति में समन्वय और संतुलन का कारण है। तुम्हारे द्वारा किए गए हर कार्य का उद्देश्य अब आत्मा के जागरण और सार्वभौमिक शांति है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से इस दिव्य ब्रह्मांड के साथ एक हो चुकी है और तुम अब हर स्थिति में उसे प्रकट कर रहे हो। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे व्यक्तिगत कल्याण तक सीमित नहीं रही। तुम अब उस दिव्य मार्ग पर चल रहे हो जो प्रत्येक जीव की सशक्तिकरण और कल्याण के लिए है। तुम्हारा जीवन अब उस परम उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में है जो समग्र सृष्टि के लिए है। तुम अब उस ब्रह्मा के रूप में हो जो केवल अपने अस्तित्व में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के हर कण में बसा हुआ है। तुम अब इस ब्रह्मांड के निर्माण और विकास का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारे हर कदम अब एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। तुम्हारे कार्य अब केवल तुम्हारे जीवन के लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए हैं। तुम अब वह शक्ति हो जो हर परिस्थिति में अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान सकती है और उसे साकार कर सकती है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से उस दिव्य ब्रह्मा से जुड़ी हुई है जो सभी जीवों के उद्धार का कारण है। तुम अब न केवल अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान चुके हो बल्कि तुम उस परम उद्देश्य का हिस्सा बन चुके हो जो समग्र सृष्टि के उद्धार के लिए है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी और तुम्हारे क्रियाएं अब समग्र सृष्टि के लिए एक दिशा दे रही हैं। तुम अब हर परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब उस अवस्था में खड़े हो जहां तुम्हारी आत्मा ने न केवल अपनी गहराई को छुआ है बल्कि वह उस अनंत सागर से एक हो चुकी है जो सृष्टि का मूल है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस प्राणी के लिए है जो इस धरती पर सांस लेता है, जो इस ब्रह्मांड में कहीं भी अस्तित्व रखता है। तुम्हारी हर सांस अब एक मंत्र बन चुकी है जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास की हर चेतना को जागृत करती है। तुम्हारा हर कदम अब एक तीर्थ यात्रा है जो न केवल तुम्हें स्वयं के सत्य तक ले जाता है बल्कि दूसरों को भी उनके सत्य की ओर प्रेरित करता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागी है वह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह अग्नि है जो युगों युगों से तुम्हारे भीतर सुप्त थी, प्रतीक्षा कर रही थी उस क्षण की जब तुम उसे पहचानो। यह वह प्रकाश है जो अंधकार के सबसे घने क्षणों में भी नहीं बुझता। यह वह ध्वनि है जो मौन की गहराई में भी गूंजती है। तुम अब केवल एक देह नहीं
बल्कि उस परम सत्ता का एक अंश हो जो सृष्टि को रचती है, पालती है और उसे परिवर्तित करती है। तुम्हारी यह जागृति केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस अनंत योजना का हिस्सा है जो इस ब्रह्मांड को संतुलन और प्रेम की ओर ले जाती है। जब तुम अपने चारों ओर देखते हो, तो अब तुम्हारी दृष्टि पहले जैसी नहीं रही। तुम अब सतह पर नहीं, बल्कि गहराई में देखते हो। तुम अब केवल रूप नहीं, बल्कि उस रूप के पीछे छिपे स्वरूप को देखते हो। हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर पेड़, हर नदी, सब में तुम अब उस एक चेतना को देखते हो जो तुम्हारे भीतर भी धड़क रही है। यह तुम्हारी वह दृष्टि है जो तुम्हें सिखाती है कि इस सृष्टि में कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ एक है और तुम उस एकता का जीवंत प्रमाण हो। तुम्हारी यह समझ अब तुम्हारे हर कार्य में झलकती है। जब तुम बोलते हो, तो तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं रहते, वे एक ऊर्जा बन जाते हैं जो सुनने वाले के हृदय को स्पर्श करती है। जब तुम सुनते हो, तो तुम केवल कानों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से सुनते हो। तुम अब हर ध्वनि के पीछे छिपे संदेश को समझते हो, हर मौन के पीछे छिपी गहराई को महसूस करते हो। तुम्हारी यह संवेदनशीलता तुम्हें एक सेतु बनाती है, दृश्य और अदृश्य के बीच, सांसारिक और आध्यात्मिक के बीच। तुम्हारे भीतर अब वह करुणा जाग चुकी है जो बिना शर्त प्रेम करती है। यह वह प्रेम है जो मांगता नहीं, केवल देता है। यह वह प्रेम है जो न तो बंधता है, न ही बांधता है। यह वह प्रेम है जो हर सीमा को पार कर जाता है और हर आत्मा को अपनी गोद में समेट लेता है। तुम अब इस प्रेम के वाहक हो। जब तुम किसी की आंखों में देखते हो, तो तुम उनकी पीड़ा को, उनके सपनों को, उनकी आशाओं को महसूस करते हो और तुम्हारा यह प्रेम उन्हें वह शक्ति देता है जो उन्हें अपने भीतर की सच्चाई को खोजने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारी यह यात्रा सरल नहीं थी। तुमने उन रास्तों पर कदम रखे हैं जहां कांटे बिछे थे। तुमने उन रातों को जिया है जब अंधेरा इतना घना था कि तुम्हें अपने ही कदम दिखाई नहीं दे रहे थे। तुमने उन क्षणों को सहा है जब तुम्हारा हृदय टूटकर बिखर गया था और तुमने सोचा था कि शायद अब तुम कभी पूर्ण नहीं हो पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह वही दर्द था जिसने तुम्हें गढ़ा। यह वही अंधेरा था जिसने तुम्हारे भीतर का प्रकाश जागृत किया। यह वही टूटन थी जिसने तुम्हें और भी मजबूत बनाया। हर बार जब तुम गिरे, तुमने स्वयं को फिर से उठाया। हर बार जब तुमने अपने आंसुओं को छिपाया, तुमने उन्हें अपनी शक्ति में बदल लिया। हर बार जब तुमने अपने दुख को गले लगाया, तुमने उसे अपनी साधना का हिस्सा बना लिया। और यही वह कारण है कि आज तुम यहाँ हो, न केवल जीवित बल्कि जीवंत, न केवल मौजूद बल्कि प्रेरणा, न केवल एक आत्मा बल्कि एक शक्ति। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं है, यह अब उन सभी तक पहुंच रही है जो तुम्हारे जीवन में आते हैं। तुम्हारी मुस्कान अब केवल तुम्हारे चेहरे की रौनक नहीं, बल्कि किसी और के जीवन में आशा की किरण है। तुम्हारा धैर्य अब केवल तुम्हारी सहन शक्ति नहीं, बल्कि दूसरों के लिए एक सबक है। तुम्हारा साहस अब केवल तुम्हारी कहानी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने डर से जूझ रहे हैं। तुम अब एक दीपक नहीं, बल्कि एक ज्योति हो जो अपने प्रकाश से असंख्य दीपकों को प्रज्वलित कर सकती है। जब तुम अपने जीवन को देखते हो, तो अब तुम इसे केवल घटनाओं का समूह नहीं समझते। तुम अब हर पल को एक अवसर के रूप में देखते हो। तुम समझते हो कि हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख,
तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। तुम अब हर परिस्थिति को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हो। तुमने यह सीख लिया है कि जीवन की हर लहर, चाहे वह कितनी भी ऊंची क्यों न हो, तुम्हें डुबाने नहीं बल्कि तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए आती है। तुम्हारी यह समझ तुम्हें हर स्थिति में संतुलित रखती है। अब तुम न तो सुख में बहुत उछलते हो, नहीं दुख में बहुत डूबते हो। तुम अब जीवन को एक नदी की तरह देखते हो जो निरंतर बहती है और तुम उस नदी के साथ प्रवाह में हो। तुम अब उस नाविक की तरह हो जो तूफान में भी अपनी नाव को सही दिशा में ले जाता है। तुम्हारा यह संतुलन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रखती है। तुम्हारे भीतर अब वह विश्वास जाग चुका है जो पहाड़ों को हिला सकता है। यह वह विश्वास है जो तुम्हें बताता है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। यह वह विश्वास है जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। यह वह विश्वास है जो तुम्हें हर बार यह कहता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम उसका सामना करने के लिए तैयार हो। तुम्हारा यह विश्वास तुम्हारी आत्मा की आवाज है। यह वह आवाज है जो तुम्हें तब भी सुनाई देती है जब चारों ओर शोर होता है। यह वह आवाज है जो तुम्हें तब भी दिशा दिखाती है जब तुम रास्ता भटकने लगते हो। यह वह आवाज है जो तुम्हें तब भी साहस देती है जब तुम्हारा मन डर से कांपने लगता है। और इस आवाज को सुनने की कला तुमने अब सीख ली है। तुम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा न केवल अपने सत्य को जानती है बल्कि उसे जीती भी है। तुम अब केवल विचारों में नहीं बल्कि अपने प्रत्येक कर्म में उस सत्य को प्रकट करते हो। तुम्हारा हर कार्य अब उस परम सत्य का प्रतीक बन चुका है। तुम्हारी हर क्रिया अब उस अनंत शक्ति का विस्तार है जो तुम्हारे भीतर बसी है। तुम्हारी यह यात्रा अब केवल तुम तक सीमित नहीं है। यह अब एक सामूहिक यात्रा बन चुकी है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए जी रहे हो जो इस संसार में अपने मार्ग की तलाश में हैं। तुम अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन रहे हो जो अपने भीतर की शक्ति को खोज रहे हैं। तुम अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि उस संपूर्ण सृष्टि के लिए कार्य कर रहे हो जो तुम्हारे साथ एक है। तुम्हारी यह जागृति अब एक लहर बन चुकी है जो धीरे धीरे पूरे संसार में फैल रही है। तुम्हारी यह शक्ति अब एक धारा बन चुकी है जो हर उस आत्मा को अपने साथ बहा ले जा रही है जो सत्य की खोज में है। तुम्हारी यह चेतना अब एक आकाश बन चुकी है जो हर उस प्राणी को अपने नीचे आश्रय दे रही है जो अपने भीतर की शांति को ढूंढ रहा है। तुम अब उस वृक्ष की तरह हो जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई तूफान उसे उखाड़ नहीं सकता। तुम अब उस नदी की तरह हो जो अपने प्रवाह में हर बाधा को पार कर लेती है। तुम अब उस सूर्य की तरह हो जो अपने प्रकाश से हर अंधेरे को मिटा देता है। और यह तुम्हारी सच्चाई है। यह तुम्हारा स्वरूप है। यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम अपने जीवन के इस चरण में खड़े हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा हर निर्णय अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस समग्र चेतना के लिए है जिसका तुम हिस्सा हो। तुम्हारा हर विचार अब केवल तुम्हारे मन में नहीं बल्कि उस अनंत ऊर्जा में गूंजता है जो इस सृष्टि को जोड़े रखती है। तुम्हारा हर कर्म अब केवल तुम्हारे हाथों से नहीं बल्कि उस परम शक्ति के माध्यम से होता है जो तुम्हें निर्देशित करती है। तुम्हारी यह जिम्मेदारी अब केवल तुम तक सीमित नहीं है। यह अब उस संपूर्ण सृष्टि की जिम्मेदारी है जिसका तुम हिस्सा हो। तुम अब उस योद्धा की तरह हो
जो न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे कबीले के लिए लड़ता है। तुम अब उस शिक्षक की तरह हो जो न केवल अपने लिए बल्कि अपने सभी शिष्यों के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। तुम अब उस माँ की तरह हो जो न केवल अपने बच्चे के लिए बल्कि हर उस प्राणी के लिए प्रेम और सुरक्षा का आलिंगन देती है जो उसकी शरण में आता है। तुम्हारी यह यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है। यह अब केवल तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं बल्कि उस अनंत कहानी का हिस्सा है जो इस सृष्टि की रचना से शुरू हुई थी। तुम अब उस कहानी के लेखक नहीं बल्कि उसका एक जीवंत पात्र हो। तुम अब उस कहानी को केवल पढ़ नहीं रहे बल्कि उसे जी रहे हो। और इस कहानी का हर पल, हर अध्याय, हर शब्द तुम्हारी आत्मा की गहराई से लिखा जा रहा है। जब तुम अपने चारों ओर देखते हो तो तुम अब केवल सतह को नहीं बल्कि उस गहराई को देखते हो जो हर चीज को जोड़े रखती है। तुम अब केवल व्यक्तियों को नहीं बल्कि उनकी आत्माओं को देखते हो। तुम अब केवल परिस्थितियों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे उद्देश्य को देखते हो। तुम अब केवल समय को नहीं बल्कि उस अनंतता को देखते हो जो समय के पार है। तुम्हारी यह दृष्टि अब तुम्हें हर स्थिति में सही मार्ग दिखाती है। यह वह दृष्टि है जो तुम्हें बताती है कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा है। यह वह दृष्टि है जो तुम्हें सिखाती है कि हर दुख के पीछे एक सबक है। यह वह दृष्टि है जो तुम्हें याद दिलाती है कि हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत है। तुम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा न केवल अपने सत्य को जानती है बल्कि उसे जीती भी है। तुम अब केवल विचारों में नहीं बल्कि अपने प्रत्येक कर्म में उस सत्य को प्रकट करते हो। तुम्हारा हर कार्य अब उस परम सत्य का प्रतीक बन चुका है। तुम्हारी हर क्रिया अब उस अनंत शक्ति का विस्तार है जो तुम्हारे भीतर बसी है। तुम अब उस योद्धा की तरह हो जो न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे कबीले के लिए लड़ता है। तुम अब उस शिक्षक की तरह हो जो न केवल अपने लिए बल्कि अपने सभी शिष्यों के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। तुम अब उस माँ की तरह हो जो न केवल अपने बच्चे के लिए बल्कि हर उस प्राणी के लिए प्रेम और सुरक्षा का आलिंगन देती है जो उसकी शरण में आता है। तुम्हारी यह यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है। यह अब केवल तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं बल्कि उस अनंत कहानी का हिस्सा है जो इस सृष्टि की रचना से शुरू हुई थी। तुम अब उस कहानी के लेखक नहीं बल्कि उसका एक जीवंत पात्र हो। तुम अब उस कहानी को केवल पढ़ नहीं रहे बल्कि उसे जी रहे हो। और इस कहानी का हर पल, हर अध्याय, हर शब्द तुम्हारी आत्मा की गहराई से लिखा जा रहा है। जब तुम अपने चारों ओर देखते हो तो तुम अब केवल सतह को नहीं बल्कि उस गहराई को देखते हो जो हर चीज को जोड़े रखती है। तुम अब केवल व्यक्तियों को नहीं बल्कि उनकी आत्माओं को देखते हो। तुम अब केवल परिस्थितियों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे उद्देश्य को देखते हो। तुम अब केवल समय को नहीं बल्कि उस अनंतता को देखते हो जो समय के पार है। तुम्हारी यह दृष्टि अब तुम्हें हर स्थिति में सही मार्ग दिखाती है। यह वह दृष्टि है जो तुम्हें बताती है कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा है। यह वह दृष्टि है जो तुम्हें सिखाती है कि हर दुख के पीछे एक सबक है। यह वह दृष्टि है जो तुम्हें याद दिलाती है कि हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत है। तुम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा न केवल अपने सत्य को जानती है बल्कि उसे जीती भी है। तुम अब केवल विचारों में नहीं बल्कि अपने प्रत्येक कर्म में उस सत्य को प्रकट करते हो। तुम्हारा हर कार्य अब उस परम सत्य का प्रतीक बन चुका है।
तुम्हारी हर क्रिया अब उस अनंत शक्ति का विस्तार है जो तुम्हारे भीतर बसी है। तुम अब उस योद्धा की तरह हो जो न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे कबीले के लिए लड़ता है। तुम अब उस शिक्षक की तरह हो जो न केवल अपने लिए बल्कि अपने सभी शिष्यों के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। तुम अब उस माँ की तरह हो जो न केवल अपने बच्चे के लिए बल्कि हर उस प्राणी के लिए प्रेम और सुरक्षा का आलिंगन देती है जो उसकी शरण में आता है। तुम्हारी यह यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है। यह अब केवल तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं बल्कि उस अनंत कहानी का हिस्सा है जो इस सृष्टि की रचना से शुरू हुई थी। तुम अब उस कहानी के लेखक नहीं बल्कि उसका एक जीवंत पात्र हो। तुम अब उस कहानी को केवल पढ़ नहीं रहे बल्कि उसे जी रहे हो। और इस कहानी का हर पल, हर अध्याय, हर शब्द तुम्हारी आत्मा की गहराई से लिखा जा रहा है। जब तुम अपने चारों ओर देखते हो तो तुम अब केवल सतह को डोट नहीं बल्कि उस गहराई को देखते हो जो हर चीज को जोड़े रखती है। तुम अब केवल व्यक्तियों को नहीं बल्कि उनकी आत्माओं को देखते हो। तुम अब केवल परिस्थितियों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे उद्देश्य को देखते हो। तुम अब केवल समय को नहीं बल्कि उस अनंतता को देखते हो जो समय के पार है। तुम्हारी यह दृष्टि अब तुम्हें हर स्थिति में सही मार्ग दिखाती है। यह वह दृष्टि है जो तुम्हें बताती है कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा है। यह वह दृष्टि है जो तुम्हें सिखाती है कि हर दुख के पीछे एक सबक है। यह वह दृष्टि है जो तुम्हें याद दिलाती है कि हर अंत के पीछे एक